नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज हम एक जो पेंडेंसी में एक वैकेंसी चल रही है उस पर हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे गाइस। और आप जानते हैं इस पर काफ़ी सारा बवाल भी हुआ कई सारी चीज़ों को लेकर। और कभी ये वाला एक्सक्यूज़ था सरकार की तरफ से या कुछ ये था या मनगढ़ंत काफ़ी मेडअप स्टोरीज इस वैकेंसी में देखने को मिली। और एक मध्य प्रदेश की, ये दो मैं डिस्कस करना चाहूँगा, जो जूनियर एडिट की मध्य प्रदेश की। शायद आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, शायद ये लास्ट वीडियो रहेगा जूनियर एडिट से रिलेटेड और ये एमपी वर्क से रिलेटेड। ओके गाइस, ठीक है। तो हम यहाँ बात कर लेते हैं जूनियर एडिट के बारे में कि ये इतना लेट लतीफ़ी क्यों चल रहा है, क्या इश्यू है क्या नहीं है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें आपको मिल चुकी हैं, प्लेटफॉर्म से आपको मिल रही है, कंटिन्यू जानकारी मिल जाती है। अब जूनियर एडिट के बारे में एग्जैक्टली अगली इन्फॉर्मेशन क्या है और ये भर्ती जो है 31 मार्च तक कंप्लीट हो रही है, ये बात आप मतलब निश्चिंत रहिए कि हाँ जी बिल्कुल, आप बिल्कुल हाइपर मत होइएगा कि 31 मार्च का आप इंतज़ार कर लीजिए। आप जितना ज़्यादा एक कहते हैं कॉन्फिडेंस हो, मतलब ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, कभी कभी आप हाइपर हो जाते हैं तो आप अपने आप को नहीं संभाल पा रहे। बेटा, आप जो भी काम कर रहे हो उसको आप अच्छी तरह से काम अपना जो रोल प्ले कर रहे हो, अपनी पढ़ाई लिखाई या अदर कामों में अपना जो फोकस कर रहे हो वो आप करते रहिएगा। आप जो है बस 31 मार्च का इंतज़ार कर लीजिए। कई बार कमेंट में बच्चे बोलते हैं सर एग्जैक्टली आगे की इन्फॉर्मेशन क्या होगी। मैं इस पे वीडियो ज़्यादा नहीं बना रहा। मैक्सिमम लोग कई सारे वीडियोस पर डे डाल रहे हैं कि इनकी टीआरपी और चैनल की ग्रोथ होती जाए। ये वीडियो शायद मेरा 3 से 4 दिन बाद ही मैं छोटा सा 5-7-10 मिनट का आपको दूंगा बस एक न्यूज़ में कि आगे का प्रोसेस क्या होगा इस जूनियर एडिट में। इस मेरा मकसद नहीं है कि आप टीआरपी का बटोरना, एग्जैक्टली एक इन्फॉर्मेशन है कि जूनियर एडिट जो है 11 मार्च जो न्यूज़ आ रही है, होली से पहले पोर्टल लॉन्च होने की पूरी तरह से यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, 99.9% प्रोबेबिलिटी है कि होली से पहले पोर्टल लॉन्च कर दिया जाए, मतलब शासनादेश हो जाए। ठीक है। बाकी तो इनको 31 मार्च तक ये भर्ती जो कंप्लीट करनी ही है। 31 मार्च 2025 तक ये भर्ती कंप्लीट कर लेनी है। कम पद हैं, मारामारी ज़्यादा है, कंपटीशन इतना टफ है, लोग बेरोजगारी की अवस्था झेल नहीं पा रहे, हालात ख़राब हैं, जॉब मिल नहीं रहा है, स्किल्स बंदों के अंदर स्टूडेंट्स के अंदर डेवलप नहीं हो पा रहे, भरोसा इसी का ही है। ऐसे तो ये तो एक एग्जाम्पल है छोटा सा, ऐसे कई सैकड़ों जॉब हैं जहाँ सिर्फ एक यूथ वेट ही कर रहा है कि मुझे ये जॉब कब मिलेगा, और वेट करते करते उसको 1 साल 2 साल 4 साल 6 साल हो रहा है। तो मेरा एक छोटा सा मैसेज उन यंगस्टर से है जो इस वीडियो को देख रहे होंगे कि आप भरोसा तो करो लेकिन इंतज़ार ज़्यादा मत करो। आप जो है साथ साथ अपना कोई भी चीज़ों को करते चले जाइएगा, कोई जॉब आप करते चले जाइए ताकि आप अपनी इकोनॉमिक, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव कर पाओ, उसको रिफाइन कर सको गाइस। आप अगर खाली बैठेंगे तो आपके दिमाग में सिर्फ फ्रस्ट्रेशन के अलावा, डिप्रेशन के अलावा और इधर उधर की चीज़ों में एडिक्टेड आप हो जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा, बर्बाद लाइफ हो जाएगी। मार्केट में कई सारे ऐसे स्किल्स प्रोग्राम चल रहे हैं, उनको आप ज्वाइन कर सकते हो। ऑनलाइन यूट्यूब पर कई सारी स्किल्स क्लासेस आती है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, रिलैक्स मिलता है। मैं यहाँ महात्मा गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद जैसे कोई भी कथावाचक नहीं बन रहा कि मैं आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताऊँ, पढ़ाऊँ। ठीक है। इतना आपने पढ़ लिया, एकदम पास कर लिया। मैं उन यंगस्टर्स की बात कर रहा हूँ जो बैठे बैठे अपना टाइम खराब कर रहे हैं। प्लीज़ उस टाइम को यूटिलाइज करें, है ना। जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई थी, उन्होंने ये पेपर दिया तो उनकी शादी हो गई, बच्चे भी हो गए, वो भी इंतज़ार में लगी हुई हैं काश कोई ना कोई जॉब आए। लेकिन उन्होंने देखो शादी कर ली, बच्चे भी हो गए, तो कुछ ना कुछ अचीवमेंट किया ना उन्होंने। ऐसे ही जो मेल हैं भाई, उनकी भी शादी हुई उनके भी बच्चे हुए, वो कोई अचीवमेंट नहीं है। वो तो आपने अपनी लाइफ को आगे बढ़ाया, कैरियर को आगे नहीं बढ़ाया। कैरियर तो और पीछे जा रहा है क्योंकि आपकी जो नॉलेज है, ग्रोथ है, वो बिल्कुल पीछे होती जा रही है। मैं इस वैकेंसी के लेकर नहीं बात कर रहा, ऐसी ऐसी 100 वैकेंसी हैं, 100 वैकेंसी हैं इस तरह की जो काम ही नहीं चल रहा है, सरकार उन पर ध्यान ही नहीं दे रही है।
कई वैकेंसी तो कोर्ट में चक्कर ही काटते दम तोड़ जाती, खत्म हो जाती है। और कई इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं होता, वो खत्म हो जाते हैं। डॉक्यूमेंट कहाँ से लेके आए, इतने साल बाद भर्ती हो रही है कंप्लीट। सोचिए, रेलवे की वैकेंसी 2018 की अब पूरी हो रही है, 2021 की अब पूरी हो रही है। कई सैकड़ों वैकेंसी, कई सैकड़ों विद्यार्थियों का कैरियर जो है दाव पे लग जाता है, और हम कैरियर पर अपना फुल स्टॉप लगा देते हैं। तो फुल स्टॉप ना लगा के इसको कंटिन्यू करेंगे, इससे आपकी लाइफ में प्रोग्रेस होगी, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी रिफॉर्म्स होगी, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें आपके अंदर रिफॉर्म्स होंगी गाइस। और इस बेस पर आप कहीं भी कोई भी नौकरी ले सकते हो। और आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, आपके जो पहनावा है, वो सब कुछ एक अच्छा एक्सप्लोरेशन करता है, आपकी नॉलेज को अच्छा एक्सप्लोर करता है। कॉन्फिडेंट रहिए, अपने आप को बिल्ड कीजिए, है ना। आप अपना बिल्ड करोगे, है ना, हाउ विल मैनेज, तो ये सारी चीज़ें आप सब जानते हो, मैच्योर हैं। आप अपना एक अदर प्लेटफॉर्म भी यहाँ पर क्रिएट करें। ये भर्ती पूरी हो रही है यहाँ पर 31 मार्च, ठीक है। 6000 सीटें जो है, जो देखिए कंफर्म नहीं है, 6000 सीटें, और हमारे पास लगभग इतने विद्यार्थी हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है, 43,000, जिनमें कई बच्चों का गुणांक अच्छा भी है। और जो पासिंग था वो आप जानते हैं 90/97, ठीक है। 90 SC ST OBC और जनरल वाले 97, तो ये सारा मिला के यहाँ तक मैं बताऊँ 43,000, ठीक है। अब इसमें से मैं आपको बता दूं लगभग 25,000 तो स्टूडेंट ऐसे हैं, 25,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 90 और 97 ही हैं, जिसके 90 हैं, 90-97 के बीच में है, याद रखना है। यहाँ पर 25,000 तो अपने आप ही निकल जाएंगे। अगर एक छोटी सी व्यू में आपको बताऊं तो इतना ही है, लगभग इतना ही रहेगा, 25,000 के समथिंग ही, 22,000 या 25,000 के बीच में ही इतना ही बच्चे इतना निकल जाएंगे। इतने से इतना लेके आए, ये इनका गुणांक कम जाएगा, तो ये तो मतलब आउट होने ही है। 6,000 सीट पे भी आउट हो रहे हैं, अगर 3,000 सीट होंगी तब भी और आउट हो जाएंगे, ठीक है। बाकी अलग है, कोई 10,000 सीटें बढ़ जाए, कुछ पता नहीं, लेकिन सीटें तो यहाँ पर दिखने को मिल रही है कि हाँ जी बढ़ने जा रही हैं, ठीक है। नहीं बढ़ेंगे तो लोग प्रोटेस्ट करेंगे, सड़कों पे उतरेंगे, हल्ला बोल होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि आपका हक है, आपका अधिकार है, आपके राइट है ना। कैसे छीन सकती है सरकार? 4 साल से कोई वैकेंसी नहीं है, कोई मजाक कर रखा है क्या? इसलिए वैकेंसी तो यहाँ पर होगा, है ना, मतलब आगे इंक्रीज होंगे डेफिनेटली। आप 25,000 को मैंने उनको लेके चला है जिनका यहाँ पर आप थोड़ा डिसअपॉइंटेड मत होना, निराश मत होना आप प्लीज़, ठीक है। मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि आपको हर्ट करने का है। जिन बच्चों का इतना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनका 15 और 17-18,000 बच्चे, ऐसे बच्चे जिनका स्कोर अच्छा खासा बन रहा है। अगर हम 6,000 वैकेंसी भी लेके चल रहे हैं तो एक सीट पर 3 लोग फाइट करेंगे, फिर भी एक सीट पर 3 लोग हैं। 6,000 वैकेंसी को लेकर बात कर रहे हैं, 6,000 से ज़्यादा सरकार नहीं बढ़ाएगी, 6,000 या 6,000 से नीचे ही बात चल रही है। याद रखना है, मैं तो पूरा अप्रोक्स लेके चल रहा हूँ 6,000 कि एक सीट पर 3 बंदे जो फाइट करेंगे। अगर 18,000 बचते हैं अच्छे गुणांक में तो ओके। अब 18,000 बच रहे हैं, इनमें भी डॉक्यूमेंट की प्रॉब्लम आएगी, किसके डॉक्यूमेंट्स नहीं है, किनके पास नहीं है। एक परफॉर्मा आपने भरा था पहले, फॉर्म के साथ ही रिटन में आपने जमा कराया था, उसका भी ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए। आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, 3 ईयर की मार्कशीट होनी चाहिए, है ना। एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र लेटेस्ट होना चाहिए, रेजिडेंस प्रमाण पत्र होना चाहिए, है ना। ये सारी चीज़ें वो देखेगी सरकार। अगर आपका एक भी मिस्टेक हुआ, किसी नाम में दिक्कत आई तो आप आउट भी हो सकते हैं, क्योंकि सरकार के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, क्योंकि उनके पास 43,000 बच्चे हैं क्वालिफाइड, वो किसी को दे देगी आपकी सीट उठा के। याद रखना है आप। तो यहाँ पर ऐसे बच्चे भी आउट होंगे, ऐसे नहीं कि 17-18,000 अच्छे गुणांक बनने तो उनको नौकरी मिल जाएगी। यहाँ उन बच्चों को निकाला जाएगा जिनके डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम्स हैं, किसी का कोई डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, पिता के नाम में, अपने नाम में गड़बड़ है, वहाँ ये देखा जाएगा इसे, ठीक है। यहाँ भी आप देखिए 18,000 में से मैं मान लेता हूँ हाँ भाई 3 से 4,000 बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास
प्रॉब्लम होगी, ज़रूर होगी, ऐसा तो है नहीं 100% ठीक ही होगा। 3 से 4 हज़ार बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास डॉक्यूमेंट में कमी होगी, डेफिनेटली होगी, मार्कशीट में दिक्कत आई होगी, है ना, कहीं ना कहीं आधार कार्ड में कोई प्रॉब्लम होगी, या रेजिडेंस सर्टिफिकेट, या फिर कास्ट सर्टिफिकेट में, है ना, या किसी और सर्टिफिकेट में, या कोई आपके पास जो फॉर्म था एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट का वो नहीं होगा आपके पास, या आपके पास जो रिटन में लिखवाया गया था, है ना, वो ओरिजिनल आपके पास है कि नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, वो सारी चीज़ें देखेंगे। सरकार को चाहिए कि इशू, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें उनके पास हैं, उनके पास क्वालिफाइड नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो नौकरी तो उनके पास बहुत सारी है देने के लिए, लेकिन अब उन बच्चों को देखेंगे जिनके पास क्लियर डॉक्यूमेंट है। अगर मैं 4,000 निकाल भी देता हूँ 18,000 में से, तो यहाँ बचे आपके 14,000 बच्चे जिनका सब कुछ फेयर है, बढ़िया है, ठीक है। अब 14,000 में से उन बच्चों को लिया जाएगा जिनका बढ़िया गुणांक बन रहा है, 6,000 अप्रोक्स लेके चल रहा हूँ मैं, तब जाके होगा इस, आप इसको 3,000 भी मिनिमम मान सकते हैं, मैक्सिमम अप्रोक्स मैंने 6,000 माना है, उस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है, ऐसा नहीं कि मैं रफली लेके आगे बता दिया, अगर बताने वाला डेली होता तो मैं डेली वीडियो डालता इस पर और डेली आप व्यूज़ मुझे देते, तो ऐसा नहीं है मेरा उद्देश्य, ठीक है। तो एक अप्रोक्स मैंने, अब हम देखो गाइस, कई बार मैंने बोला है कि पॉजिटिव, बच्चे पॉजिटिव को लेके भी नेगेटिव हो जाते हैं कि हम क्या करें पॉजिटिव लेकर। बट आप नेगेटिव रहेंगे तो ज़िंदगी भर नेगेटिव ही रहोगे। अच्छा सोचिए, अच्छे विचार रखिए अपने दिमाग में, अच्छा मिलेगा, ये जॉब नहीं दूसरी मिलेगी, है ना। तो आप थोड़ा कोऑपरेट करें सारी चीज़ों को, हर चीज़ आपको नहीं मिल रही है, आप इसके भरोसे बैठे हो, स्किल्स को डेवलप करके आप एक नौकरी भी ले सकते थे, है ना, अपने घर की हालात को सुधार सकते थे। मैं बस एक भाई की तरह, एक टीचर की तरह, एक दोस्त की तरह आपको बता रहा हूँ। मेरा इंटेंशन यहाँ ये नहीं कि मैं भाई आपका ये जॉब है, मैं तो कहता हूँ आपका जॉब आपको मिल जाए, सभी बच्चों को मिल जाए, सभी सीटें बढ़ जाएं, सरकार दे दे इनको, तो मैं तो यही चाहता हूँ, है ना। तो 3,000 वैकेंसी कम से कम, 6,000 पे हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं, तो यहाँ 14,000 होते हैं, 14,000 में से भी अगर हम यहाँ देखें तो सीट आप देखो 6,000 बढ़ रही है, तो फिर भी 2 या 3 बच्चे, 2 मान लेते हैं, 2 बच्चों की फाइट होगी, ठीक है। अब यूँ सोचो कि फाइट नहीं होगी, फाइट तो डेफिनेटली होगी, है ना। तो याद रखना है, डॉक्यूमेंट वाले बच्चे मैंने अलग निकाल दिए हैं, और 97 वाले मैंने अलग निकाल दिए जिनका स्कोर बहुत ही लो है, जो पासिंग पर ही है, ठीक है। जिनका अच्छा गुणांक बन रहा है मैंने यहाँ ले लिए हैं 18,000 बच्चे, 18,000 में से मैंने 4,000 बच्चे उनको अलग किया है जिनके डॉक्यूमेंट्स में काफ़ी सारे एरर होंगे, है ना। डिस्कस आप कर लेना अपने मतलब फैमिली मेम्बर से कि डॉक्यूमेंट्स मेरे क्लियर है कि नहीं, आप देख सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लेना, CSC सेंटर पे जाके आप उसको, या किसी आधार में दिक्कत है तो आधार सेंटर में जाकर चेक कर लेना। तो आप देखिए, अगर मैं बात करूँ तो 2 से 3 तो फाइट आपको देखने को मिलेगी, एक सीट पर देखने को यहाँ पर मिल रही है, एक सीट पर 2 या 3 तो यहाँ पर आपको लग रहा है कि भाई साहब फाइट देखने को मिलेगी, ठीक है। याद रखना, वो मैंने इजी फॉर्म में आपको यहाँ पर डिलीवर कर दिया है कि भाई साहब कैसे कैसे यहाँ पर एक डेटा हमारे साथ रहेगा, ठीक है। अब बात रही तो इसकी होगी, मैंने बतकली जूनियर एडिट की, इसलिए आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, 31 मार्च का इंतजार कर लीजिए, हाइपर मत हुई, ठीक है। आप बिल्कुल जंप मत कीजिए, कहीं भी मत भटकिए, कोशिश करें 31 मार्च की। 31 मार्च एक क्रूशियल मार्च है आपके लिए, और मुझे लगता है कि भाई जॉब मिल जाएगी आपको, ठीक है। अच्छा आपका स्कोर है, डेफिनेटली मिलेगी आपको, मैंने बता दिया इस तरह से। मिनिमम मैंने 3,000 लिए हैं, मैक्सिमम 6,000 लिए हैं, ठीक है, याद रखना है। अब कोई सोच रहा है सीट बढ़ेंगे नहीं, भाई जो सोच रहा है 1504 है तो वो अपने हिसाब से लगा ले 1504 पर, ठीक है। हमने तो 101% लेके चला है भाई, सब सीटें तो बढ़ेंगी यहाँ पर। आपको लग रहा है नहीं बढ़नी है तो अपने नहीं बढ़नी है आपके हिसाब से, तो आप इसको लेके चले, ओके। हम तो ग्रोथ चाहते हैं, ग्रोथ हो, और मैक्सिमम टीचर्स जो भर्ती हो, ठीक है। आप जो घर पर बैठे हो बेचारों को नौकरी मिले, और जो चाहते हैं ना जी सीट बढ़ेंगी नहीं, तो भाई आप अपना दिमाग यहीं लगाओ 1504 पर, ठीक है। तो उनके लिए ये है, बाकी के लिए आप समझदार हैं, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा पाओगे हम, ठीक है। तो ये हो गया इसके लिए। और बाकी मैं बताऊँ, आप जो चल रहा है बहुत सारा MP टेट की जो न्यूज़ है, MP टेट
यहाँ भी देखिए वर्ग 1 की बात है। अब एमपीटेट वर्ग 1 मतलब ये एक तरह से पीजीटी पोस्ट होता है, यहाँ पर ये पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग का टेस्ट होता है। अब यहाँ 2018 का टेस्ट हुआ था और 2023 का टेस्ट हुआ था। 5 साल बाद एक स्टेट का टेस्ट होता है जहाँ क्वालिफाई करना पड़ता है स्टूडेंट्स को मध्य प्रदेश में। तो एमपीटेट वर्ग फर्स्ट है, वर्ग सेकंड टीजीटी होता है, वर्ग थर्ड जो होता है वो पीआरटी लेवल पे आ जाता है, मतलब जूनियर पीआरटी में आते हैं वो सब। तो 2018 में एक हुआ था एमपीटेट यहाँ पर, तो वो भी यहाँ पर मतलब जिनका क्वालिफाई हुआ था मैक्सिमम नौकरी मिल गई थी, लेकिन कुछ लोग जो है नहीं मिल पाए। 2023 में भी एमपीटेट हुआ था, एमपीटेट पीजीटी वाला था, ठीक है, यहाँ भी हुआ, यहाँ भी हुआ। तो यहाँ कुछ बच्चे रह गए थे, यहाँ तो पूरे ही बच्चे हैं 2023 में। ये वो है जिन्होंने एमपीटेट क्वालिफाई किया। उसके बाद फिर ये मेन पेपर में बैठे गाइस, देखिए मेन एग्जाम में ये बैठे और मेन एग्जाम्स को भी क्वालिफाई किया इन्होंने, मेन एग्जाम को भी क्वालिफाई किया। प्री हुआ है ना, प्री का मतलब एक तरह से आपका प्रीलिमिनरी जैसे कहते हैं टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो क्वालिफाई किया, एलिजिबल हुए मेन एग्जाम्स के लिए, वो भी क्वालिफाई कर लिया बढ़िया एग्जाम, मतलब बढ़िया नंबर्स के साथ, ठीक है। बट यहाँ पर कुछ जो सीटें थी लगभग बताते हैं कि भाई 8,700 सीटें थी, 8,700 सीटों पे विज्ञापन निकला था, भर गई, लेकिन सरकार ने इसमें 50% जो सीटें हैं वो बैकलॉग पर में डाल दी। अब बताइए ये क्या कोई मतलब इनजस्टिस नहीं है? बैकलॉग में आपने 50% डाल दी, बैकलॉग मतलब जो आपके एसटी है इस रीजन में 50% दे दी और 50% यहाँ। अब आप देख लीजिए लगभग 4,200 वैकेंसी जो है, 300 वैकेंसी जो है, 350 वैकेंसी पर पूरी तरह से फाइट हुआ है यहाँ पर देखने को मिला है ना। कई हजार जो बच्चे हैं यहाँ पर सीट बढ़ाने की मांग कर रहे हैं कि लगभग 4300 यहाँ पर बच्चों की आपने निकाले 8,700 और आप भर्ती कर रहे हो 4300 जनरल, मतलब फ्रेश पद है, ये फ्रेश पद है, यहाँ पर फ्रेश पद है, इन पे फोकस कर रहे हैं आप। अब यहाँ पर 2023 के बाद धरना चल रहा है और जूनियर एडेड का 2021-22 तो इंतजार किया उन्होंने, यहाँ तो 2023 से ही यहाँ पर धरने पर धरना, लेडीजों ने अपना मुंडन तक करा लिया गाइस। और यूपी एमपी में दोनों ही बीजेपी की सरकार है और दोनों ही जगह सीटों की संख्या चाहिए, मतलब टीचरों की रिक्वायरमेंट है। यूपी में भी है, मध्य प्रदेश में भी है। सरकारी टीचर्स का अगर देखा जाए पूरा खाता देख लीजिए यूपी एजुकेशन डिपार्टमेंट का, वहाँ पर रिक्वायरमेंट है। प्राइमरी का भी कोई नामो निशानी नहीं है उत्तर प्रदेश में। सोचिए संदीप सिंह महामंत्री हैं और बोल रहे हैं कि हमारे डाटा फुलफिल हैं और हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारा रेशियो क्लियर है। इधर मध्य प्रदेश सरकार भी मतलब अपना मतलब क्या कह सकते हैं, बच्चों के साथ इंजस्टिस हो रहा है। यहाँ 2023 की बात है, अब 2025 चल रही है, अब 2025 चल रही है ना, तो यहाँ पर एमपीटेट वर्ग फर्स्ट जो पीजीटी होता है वो तो पता नहीं कब होगा, लेकिन इसका इशू अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। यहाँ पर पता नहीं ये लोग क्यों काम नहीं कर रही है सरकार, बीजेपी सरकार मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में, कि बच्चे को रोड पर उतर के अपना टाइम देना पड़ रहा है, वो पढ़ाई करे या आपके लिए प्रदर्शन करे सड़क पर। हमें सोचना चाहिए, हम खुद सेवा करने के लिए तैयार हैं। हम तो एक प्रॉपर चैनल के थ्रू काम कर रहे हैं। हमने जो वैकेंसी मांगी थी 8,700, आपने उसमें से भी कटौती कर दी 50% बैकलॉग के लिए और 50% फ्रेश पदों के लिए। फ्रेश में भी यहाँ पर बहुत सारा फाइट देखने को मिल रही है, क्योंकि एमपी के भी जनरल हैं, अदर कास्ट के जो ओबीसी हैं वो भी इसमें फ्रेश पद में आ रहे हैं और अदर स्टेट के भी इसमें फाइट करते नजर आ रहे हैं। तो क्या बच रहा है वहाँ पर, सोचिए आप, लगभग 20,000 के लगभग पद खाली हैं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में, 20,000 के पद खाली हैं। ये डेटा वहाँ की शिक्षा मंत्री ने ही अपने अभी बताया है कि हम करेंगे, काम करेंगे, पदों में वृद्धि का आश्वासन दे दिया, लेकिन 1 महीना 1 साल 2 साल होने आ रहे हैं और कोई भी वर्क यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है। तो यहाँ भी अब मुद्दा सॉल्व होने जाएगा, जहाँ पर 8,700 के पद की बात हुई है, 50% तो वहाँ पर ये होगा ही इनमें से, लेकिन जो फ्रेश पद हैं गाइस, तो यहाँ फ्रेश पदों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ऐसा जो है अभी न्यूज़ में आया है कि भाई यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो पद हैं यहाँ पर फ्रेश पद हैं लगभग 4,350 के समथिंग, इनको जो वो है डबल कर सकते हैं। अगर होगा तो मैक्सिमम बच्चों के
क्या है, फ्यूचर संभल जाएंगे, उनका घर चल जाएगा। तो रिक्वेस्ट है, एक हम वंदना करते हैं, अभिनंदन करते हैं सरकार का को भाई साहब थोड़ा हमारे जो यंगस्टर्स हैं, हमारे विद्यार्थी हैं, जितनी मेहनत की है उनको उनका फल मिलना चाहिए, है ना। तो बस प्रे करो भगवान से, एक ही रास्ता है हमारे पास कि ईश्वर करे बस आपको वो जो मिल जाए, सकारात्मक पहलू के साथ आगे बढ़िए, हिम्मत के साथ आगे बढ़िए, और साथ साथ आप कोई ना कोई जॉब की तैयारी करते रहिएगा, और कोई ना कोई प्राइवेट सेक्टर में भी आप अपने स्किल्स के बेस पर जॉब ज्वाइन कर लीजिएगा। इनके भरोसे मत बैठिए, 2 महीने 4 महीने 2 साल 4 साल निकाल देते हैं लोग, है ना। जो भी डेट इन्होंने दी है, एमपी वर्क की अभी डेट नहीं है, लेकिन यूपी जूनियर की तो इन्होंने 31 मार्च दी है, लेकिन इसका पता नहीं कब तक खिंचता रहेगा मामला। इनको रिक्वायरमेंट ही नहीं है, भर्ती हो जाती है, प्रीलिमिनरी टेस्ट ले लेते हैं, मैन भी ले लेते हैं, लेकिन इनको मेरिट लिस्ट में फर्स्ट वर्क की काउंसलिंग भी कर ली, सेकंड की काउंसलिंग नहीं कर रहे हैं। जो फर्स्ट वर्क जो पहली काउंसलिंग की थी उसको भी जॉइनिंग नहीं मिली है, वेटिंग में बैठे हुए हैं क्योंकि क्लियर ही नहीं भर्ती। तो बहुत इश्यू है गाइस, है ना। मेरा बस एक छोटा सा मैसेज यही रहेगा इस वीडियो के माध्यम से कि आप किसी भी भर्ती का इंतज़ार ज़्यादा मत कीजिए, अगर वो समय पे हो नहीं है तो हो जाएगी। आप एडिशनल अपने स्किल्स को डेवलप करें और एक अच्छा प्लेटफॉर्म को एक्वायर करें, है ना, ताकि आपका जो ब्रेन है, आपकी जो हेल्थ है वो अच्छे आपकी बॉडी के साथ चले और आपकी तालमेल बैठा सके। आप अपने सराउंडिंग्स, अपने जो आसपास का माहौल है उसमें भी अपने आप को इन्वॉल्व रखें गाइस, ठीक है। अच्छे बने, अच्छे सोचें और अच्छे वक्ता बने, बढ़िया काम होगा, है ना गाइस। तो छोटा सा वीडियो था, मैंने बस आपको बता दिया है, काम चल रहा है, होगा, डेफिनेटली होगा, बस पॉजिटिव के साथ अपने आप को अपडेट रखें, यही मैसेज है। चलिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार, जय हिंद।